मौजूदा संसद भवन को अंग्रेज काउंसिल हाउस कहते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि इस संसद भवन के उद्घाटन में जाने वाले मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और अब राजीव गांधी के बेटे नए संसद भवन के उद्घाटन का ही विरोध कर रहे हैं। यानी जब यही संसद भवन अंग्रेजों ने बनाया तो इनके पूर्वज खुशी खुशी वहां पर गए, और आज जब अपने देश का संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, जो हमने खुद बनाया है आजाद भारत ने, तब ये उसका बहिष्कार कर रहे हैं। आज यहां आपको भारत की आजादी का सही इतिहास भी थोड़ा पता होना चाहिए। भारत को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को असल में आप दो वर्गों में बांट सकते हैं, और यह बड़ा दिलचस्प विश्लेषण होगा। स्वतंत्रता सेनानी तो सभी हैं, लेकिन इन्हें भी दो वर्गों में बांटिए। पहले वर्ग में वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए या तो अपने प्राणों की आहुति दे दी और या इसके लिए काला पानी जैसी भयानक सजा काटी, जिन्हें अंग्रेजों ने बहुत तंग किया, जेलों में डाल दिया, कुछ को फांसी पर लटका दिया और कुछ की जिंदगी ऐसी कर दी कि वो आगे चलकर कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे। असली कुर्बानी असल में यह मानी जाएगी। जैसे क्रांतिकारी भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। भगत सिंह ने इसी संसद भवन में बम फेंका था। शिवराम राजगुरु 22 वर्ष की उम्र में, क्रांतिकारी सुखदेव थापर 23 साल की उम्र में, खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में, राम प्रसाद बिस्मिल 30 साल की उम्र में, अशफाकुल्ला खान 27 साल की उम्र में, चंद्रशेखर आजाद 24 साल की उम्र में, और ऐसा दावा किया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए एक विमान दुर्घटना में 48 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। ये तमाम लोग वो थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान दे दी इस देश के लिए। इन्हें क्या मिला? आगे चलकर इनके परिवारों को क्या मिला? आज इनके परिवार कहां हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सच्चा संघर्ष करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने काला पानी की भयानक सजाएं काटी। सजा वो होती थी जिनमें सबसे ऊपर मैं नाम लूंगा विनायक दामोदर सावरकर का, जिन्होंने लगभग 19 साल काला पानी की सजा काटी है। 19 साल। और यह बड़ी बात है कि उनका देहांत भारत को आजादी मिलने के 19 वर्ष बाद 1966 में हुआ था। लेकिन इस दौरान काला पानी की सजा काटने वाले वीर सावरकर को कभी कोई पद नहीं मिला, कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और जब उनकी मृत्यु हुई तब बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से भारत को आजादी मिली, वो आजादी के नायक थे, वो असल में स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल तो थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उनका यह संघर्ष काफी दोस्ताना था, काफी फ्रेंडली था। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का फ्रेंडली मैच था, जिसमें ना अंग्रेज उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे और ना ही वो अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां तो होती थी लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जब उन्हें जेल में रखा जाता था तो वहां भी उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी। और इस श्रेणी के क्रांतिकारियों को राजनीति का भी लाभ मिला और आजादी के बाद इन्हें बड़े बड़े पद भी मिले, बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले। उदाहरण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, कैलाश नाथ काटजू, आर के शनमुगम चेट्टी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन भारत की आजादी के बाद इन्हें पद भी मिला, पुरस्कार भी मिला, हर तरह का इनाम मिला, हर वो सुविधा मिली जिससे हमारे असली क्रांतिकारी वंचित रह गए। वीर सावरकर का देहांत आजादी के 19 वर्ष बाद हुआ था, लेकिन उन्हें कभी आजाद भारत में कोई पद नहीं मिला। और आज भी आप देखिए वीर सावरकर पर कितनी राजनीति होती है। अब जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा 28 तारीख को, उस दिन सावरकर जयंती है। इसे लेकर भी हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश की पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इस पर आपत्ति कर रही हैं कि वीर सावरकर की जयंती पर हम संसद भवन का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं। इसी तरह शहीद आजम भगत सिंह के साथ मौजूद संसद भवन में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त का निधन आजादी के 18 वर्ष बाद 1965 में हुआ था। बटुकेश्वर दत्त उस दिन जब बम फेंका गया था इसी संसद भवन में, जो मौजूदा संसद भवन है जो भगत सिंह ने फेंका था, उस दिन शहीद आजम भगत सिंह के साथ मौजूद थे।
लेकिन उन्हें भी 16 वर्षों तक आजादी के बाद किसी ने नहीं पूछा। बल्कि बटुकेश्वर दत्त की कहानी तो एक ऐसी है कि आज आपको दुख भी होगा और बहुत गुस्सा भी आएगा। जिस आजाद भारत में बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों को सिर आंखों पर बैठाना चाहिए था, उन्हें आजाद भारत में 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, एक मजदूर बनाकर छोड़ दिया। और एक लंबा समय ऐसा रहा जब उन्होंने एक सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करके किसी तरह अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किया। और बटुकेश्वर दत्त जब ये सब कुछ कर रहे थे, तब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का फ्रेंडली आंदोलन चलाने वाले नेता प्रधानमंत्री बने हुए थे और मंत्री पद की सेवाएं ले रहे थे, मंत्री पद का आनंद ले रहे थे, बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे। भगत सिंह ने अपनी शहादत से पहले लाहौर सेंट्रल जेल में बटुकेश्वर दत्त का एक ऑटोग्राफ लिया था। इतना सम्मान करते थे वो बटुकेश्वर दत्त का। लेकिन आजाद भारत में उनके साथ कितना अन्याय हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो इस देश में किसी ने भी बटुकेश्वर दत्त का ऑटोग्राफ लेना तो छोड़िए, किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं।